भारत में हीट वेव की कंडीशन लगातार बदतर होने लगी है और ये मार्च के महीने में सुनना अपने आप में आश्चर्यजनक है, एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से भारत में तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके बारे में अलग से हम डिटेल में बात करेंगे, कौन से मुख्य कारण हैं इस समय जिनके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इस बार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद फरवरी में, ये जो 3, 4, 5 महीने बीते हैं पीछे के, इस दौरान जो बर्फ़बारी आमतौर पर पहाड़ों पर होती है उतनी बर्फ़बारी नहीं हुई। मैदानी इलाकों में बारिश लगभग ना के बराबर हुई है। मैदानी भागों में मध्य भारत भी शामिल है और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों में भी बरसात में काफ़ी कमी रही थी। लेकिन जनवरी के अंत में 2 बार अच्छे स्पेल आए, जिसके बाद बारिश की स्थिति में भी सुधार हुआ था और टेम्परेचर भी अनुकूल हुआ था उस समय जितना होना चाहिए आमतौर पर, जिस तरह की सर्दी पड़नी चाहिए। अगर तापमान की मैं बात करूं तो जैसा कि 2 जगहों का रेफरेंस मैं बार बार ले रहा हूं, आज तीसरे जगह का भी लूँगा जिसमें मुंबई शामिल है। मुंबई में आज 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, थोड़ा सा नीचे आया है जहाँ पर हीट वेव का प्रकोप था। और दिल्ली में भी तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, मुंबई में भी तापमान इतना ही दर्ज किया गया। तो दिल्ली में जो तापमान रहा वो सामान्य से लगभग 6 डिग्री ज़्यादा है। और जम्मू कश्मीर में 24 डिग्री आज भी पारा रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जो सामान्य से 12 डिग्री ज़्यादा है, जस्ट डबल। और सुबह का तापमान 6 डिग्री था जो आमतौर पर 2 होना चाहिए। तो दिन और रात दोनों समय के तापमान में बढ़ोतरी तेज़ी से हो रही है। कोस्टल पोर्शन हो या साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो इंटीरियर इलाके हैं, इन सभी भागों में, मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और इवन गुजरात में हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन का अलर्ट पहले से ही जारी किया जा चुका है। और कोस्टल एरिया जो महाराष्ट्र का है, साथ में कर्नाटक के कोस्टल क्षेत्र, कोंकण गोवा का रीजन पूरा, और ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी घाट जिसे कहते हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी भागों पर भी पारा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अब नमी वाली हवाएं आने लगी हैं अंदर की तरफ, तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी का लेवल मौसम कंडीशन को बहुत अनकंफर्टेबल बना देगा। अभी अगर मैं आज के कुछ प्रमुख स्थानों के तापमान की बात करूं तो सबसे ऊपर रहा भद्राचलम, जहां पर 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, इस साल का पहला 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। ये एक बड़ी खबर है मौसम के संदर्भ में, बढ़ते हुए तापमान के संदर्भ में। और कवली में, गुजरात में भी 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और महबूब नगर में भी तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस। इतना ही तापमान वेल्लोर में दर्ज किया गया है। तो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या अहमदाबाद समेत गुजरात के रीजन हो या ओडिशा और छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर पारा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ओंगोल में 39.8, 39.6 रहा है। कुरनूल और नेल्लोर में, शोलापुर महाराष्ट्र में 39.5। इस समय आमतौर पर इतना तापमान होता नहीं, 36 के आसपास होता है, 35 के आसपास होता है, जो 39 से ऊपर यानी 40 डिग्री के करीब पहुंचा है। गुलबर्ग में 39.4, 39.1 रहा है। अकोला और कडप्पा में 39 डिग्री सेल्सियस नांदयाल में रिकॉर्ड किया गया तापमान। ठाणे में भी तापमान 39 डिग्री रहा और उतना ही तापमान दर्ज किया गया। तिरुपति में, बापतला में 38.9, 38.8, आदिलाबाद में, जलगांव में 38.7, नागपुर सोनेगांव में भी 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। यानी विदर्भ हो या कोंकण गोवा, सभी जगहों पर महाराष्ट्र के रीजन में तापमान में तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और इसके बाद खम्मम 38.6, इतना ही तापमान। अनंतपुर और विजयवाड़ा में यानी आंध्र प्रदेश के कई ज़िले एबव नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपीरियंस करने लगे हैं, अर्ली देन नॉर्मल टाइम, जो कि आमतौर पर अप्रैल की शुरुआत में या मार्च के अंत में हमें दिखाई पड़ता है। और इसके बाद परभणी में या रेंटा चिंतला, बाड़मेर, नंदीग्राम, चित्तौड़गढ़, इरोड, जैसलमेर, ज्यूर, परमथी, पिलानी, इन सभी जगहों पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। और दिल्ली में 34.5 रहा, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 24.5 रहा। ये सारे आंकड़े भारत की वर्तमान जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके लिए बहुत डरावने हैं, बहुत ही भयावह हैं। अगर यही ट्रेंड आगे जारी रहता है, मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सडन और 1-2 दिनों का चेंज नहीं है, ये ट्रेंड है, ये रुझान है जिसमें एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। लगातार वो ट्रेंड जारी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रीजन हो या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या मैदानी इलाकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या मध्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर के तमाम राज्य इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, सभी जगहों पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर हो रहे हैं। और साउथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सब जगहों पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर और बिलो नॉर्मल रेनफॉल, ये कंडीशन प्रिवेल कर रही है। और इसलिए भारत का जो वर्तमान क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कहीं न कहीं डरावनी है, भयावह है। ये ट्रेंड अगर जारी रहता है तो
अप्रैल, मई और जून जो पीक महीने हैं भारत में गर्मी के, इन 3 महीनों में क्या स्थितियां होंगी? क्या टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पर पहुंचेगा? क्या मुंबई और कोस्टल एरियाज़ में जहां पर 37 डिग्री तापमान हीट वेव के लिए अलर्ट इशू करने का एक थ्रेशोल्ड मार्क है, उसको क्रॉस करेगा, उसको पार करेगा, यानी 50 डिग्री सेल्सियस मैदानी इलाकों में, तो क्या 40-45 डिग्री सेल्सियस कोस्टल रीजन में जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लगातार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।